अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हमने अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और बोथ एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों को कर लिया हुआ है। किडनी, पैंक्रियास, लिवर, टेस्टिस, ओवरी, प्रोस्टेट, सैलरी ग्लैंड सब कुछ कर लिया हुआ है। आज हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, सो अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहले अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो हिस्टोलॉजी में पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, मास्टर ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी को हम दो मतलब डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, को कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी जो पिट्यूटरी होता है वो डेवलप होता है ओरल एक्टोडर्मल डाइवर्टिकुलम से। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम न्यूरल एक्टोडर्म से डाइवर्टिकुलम से ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब जो ओरल एक्टोडर्मल डाइवर्टिकुलम ऐसे राथकेस पाउच भी कहते हैं, ये रूफ ऑफ स्टोमोडियम जो होता है, जो इससे प्राइमोडियल माउथ कहते हैं, उधर से ड्राइव होता है। और ये जो न्यूरल एक्टोडर्म है ये फ्लोर ऑफ द हाइपोफिसिस से ड्राइव होता है। ठीक है, जिससे डाइनसेफेलॉन जो होता है उससे उधर हाइपोथैलेमस होता है ना। तो उसके बाद इसके स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर इसके इंटीरियर पिट्यूटरी जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, साइनोसॉइड्स होते हैं और कवर्ड होता है कैप्सूल से। अब इसका कैप्सूल सारी बात है ये ब्रेन का पार्ट है, तो इसको ड्यूरामैटर ने कवर किया होगा। ठीक है, और जो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसके स्ट्रोमा में अनमाइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं वो होंगे, साइनोसाइड्स होंगे, इसको भी कवर किया होगा ड्यूरामैटर ने। यहाँ पे नर्व फाइबर्स क्यों है ये मैं भी आपको बताता हूँ इन अ वाइल। ठीक है, अब इसके पैरेन्काइमा को हम इंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पैरेन्काइमा होता है उसको हम स्पेशलाइज जो ग्लाइल सेल्स हैं जिन्हें पिट्यूटरी साइट कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स हैं वो हैं पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडियालिस, पार्स ट्यूबरालिस। ठीक है, सो जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर जो उसके पैरेन्काइमा में पिट्यूटरी साइड्स थे और क्या होते हैं आपके पार्स नर्वोजा होते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी स्टाक होता है। ठीक है, जिसको आप जो कनेक्ट करता है पार्स नर्वोजा विद हाइपोथैलेमस, क्योंकि जो पार्स नर्वोजा है ना वो लाई करता है पार्स इंटरमीडिया के पोस्टीरियरली लाइज करता है, यानी ये पार्स इंटरमीडिया आपको दिखाऊंगा तो उसके पोस्टीरियरली ये लाई करता है। ठीक है, अब आपका जो पास्ट डिस्टालिस है वो 75% मतलब उसकी डिपेंडेंसी है, मतलब कि ज़्यादा वो पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। ठीक है, तो अब कहते हैं लाइज इंटीरियर टू द रेजिडुअल ल्यूमेन ऑफ द राथकेस पाउच। ठीक है, कि ये इंटीरियरली लाई करता है आपके रेजिडुअल ल्यूमेन ऑफ द राथकेस पाउच से। अब इसके अंदर जो है वो स्क्रीटरी सेल्स हैं। स्क्रीटरी सेल्स के अंदर क्या है, क्रोमोफोब्स हैं, क्रोमोफिल्स हैं। ठीक है, क्रोमोफोब्स 50% है जो मतलब जिनके ऊपर कोई स्टेन इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमें वो नज़र भी नहीं आते इतने क्लियरली। और जो हमारे क्रोमोफिल्स हैं जिनके पास अफिनिटी होती है स्टेन को पिक करने की, वो भी मतलब वो भी 50% है। उसमें एसिडोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। ठीक है, अब उसमें एसिडोफिल्स जो हैं वो हैं स्मेटोट्रॉफ्स हैं, मेमोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, और बेसोफिल्स हैं वो 30% है। अब ये एसिडोफिल 70% है, बेसोफिल 30% है, जिसमें कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं, थायरोट्रॉप्स हैं, गुनेडोट्रॉप्स हैं। ठीक है, और यही सेल्स अपनी स्पेशलाइज स्क्रीशन स्क्रीट करती हैं। 50% ये स्क्रीट करती हैं हाँ ग्रोथ हार्मोन को, और मेमोट्रॉप्स जो 20% इन प्रेजेंट है वो प्रोलैक्टिन को स्क्रीट करती हैं, और कॉर्टिकोट्रॉप्स जो 20% प्रेजेंट है वो ACTH को रिलीज़ करती हैं और जो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, उसके बाद जो थायरोट्रॉप्स हैं वो TSH रिलीज़ करती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और जो गुनेडोट्रॉप्स हैं वो आपके FSH और LH को रिलीज़ करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनिजिंग हार्मोन को। ठीक है, अब आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्लेस होता है जो प्लेस तो वो पिट्यूटरी के ऊपर होता है ना, यानी जस्ट लाइक दिस ना, ये मेमोरी बॉडीज़ हैं और इस तरह से ना आपकी पिट्यूटरी ये नीचे इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, ये ऊपर हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई हैं। ठीक है,
यहाँ से इंफॉर्मेशन या तो इंटीरियर में आती है या पोस्टीरियर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो वाया ब्लड आती होती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना डबल बेड सिस्टम होता है, यहाँ पे कुछ कैपिलरीज होती हैं और यहाँ पे कुछ कैपिलरीज होती हैं। अगर हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी का मैसेज करना हो ना, तो वो इस तरह करता है कि अपनी सिक्रीशंस इस ब्लड कैपिलरी के बेड में डाल देता है और वो बेड नीचे वाले बेड के साथ कनेक्ट होता है। तो वो सिंपली जो इधर ये वाले जो ट्रॉप्स हैं इनके पास वो स्क्रीशन पहुंच जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग स्क्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा है कि जो आपके न्यूक्लियस है ना, बेसिकली आप न्यूरोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती है। तो इसके सेल बॉडीज़ ऊपर होती हैं और इधर से इसका ट्रैक जो होता है वो नीचे जा रहा होता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और इधर इसका जो एंड प्लेट होता है जिनको हेयरिंग बॉडी यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली अपनी स्क्रीशन को स्क्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम कुछ हो रहा है, यहाँ पे डबल बेड कैपिलरी का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली न्यूरॉन्स के जरिए हेयरिंग बॉडी में भेजना और बाद में डायरेक्टली जो इधर से ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं उनमें अपनी सिक्रीशन को पोर कर देना, ठीक है। तो इसका ये काम है। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस जो रिसीव रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है फॉर द सेल्स ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस के लिए, ठीक है। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है। आपने पढ़ा है पोर्टल सिस्टम, आपने जीए में पढ़ा होगा, जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि पोर्टल सिस्टम एक लिवर में होता है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम का आपको पता होता है कि उसमें दो कैपिलरी बेड होते हैं, एक डिस्टल होता है और एक ऑर्गन के अंदर होता है। तो ये डिस्टल है और ये ऑर्गन के अंदर है, ठीक है। जैसे लिवर के अंदर भी होता है और आपके जीआईटी के अंदर भी है। तो जो आपके कैपिलरी सिस्टम है तो इसको पोर्टल आप सिस्टम कहते हैं। तो इसलिए आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपकी पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे पार्स नर्वोसा लाइज पोस्टीरियर द पास इंटरमीडिएट एक्सॉन्स हैं जिसके पास मतलब तकरीबन 1 लाख तक हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो भी हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट बनाते हैं। ये जो है आपका मेन डिफरेंस है पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कि ये जो है हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनाता है, ये जो होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। सो ट्रैक हमेशा न्यूरॉन्स पे बेस करता है, ठीक है। सो अब क्या कहता है कि इसके अंदर तो आपको एंटीरियर पिट्यूटरी में पता लगे ये वाले हार्मोन है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, कहता है कि वो ये करती है कि अपने हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और ईडीएच को रिलीज करवाती है एक्सोनल टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे यानी कि इधर 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 रिलीज करवाती है। लेकिन ये आते कहाँ से हैं, आते आपके न्यूक्लियस से आ रहे हैं ये, ठीक है। तो वो कौन से न्यूक्लियस हैं, आपने जिस नाम याद रखने हैं, ये आपके न्यूरो के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ऑक्सीटोसिन होती है वो पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से आता है और एडीएच जो होता है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है। फिर जो आपकी हियरिंग बॉडी होती हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज पड़ी होती हैं, कुछ साइनोसॉइड्स होते हैं, तो वो अपनी हेयरिंग एक्सक्रीशंस इधर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैपिलरी का बेड पड़े होंगे ना इसके अंदर, सेम उसी तरह से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी बेड पड़े होंगे, लेकिन सिंगल, पोस्टीरियर में सिंगल है, ठीक है। ये जहाँ लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में डबल है, एक आपका हाइपोथैलेमस में है और एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में है, ठीक है। सो वो साइनोसॉइड्स में अपनी भेज देती है और साइनोसॉइड्स ऑटोमेटिकली आपके ब्लड का सिस्टम है, ठीक है। सो एक ये आपका डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपका कुछ हिस्सा रह गया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लाइकोसेन का डायग्राम है जिसमें उसने बताया हुआ है कि ये आपका पोस्टीरियर, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये ऑप्टिक कियाज्मा इसने लगाया हुआ है, ठीक है, एंटीरियरली। यहाँ पे आपका जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ना, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी होता है, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रही है, ठीक है। ये एंटीरियर पे होता है, ये वाला जो होता है आपका ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रैक पीछे जाता होता है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल भी हाइपोथैलेमस के मिड में होता है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियस है वो अपनी स्क्रीशंस डायरेक्टली वाया ट्रैक आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है,
इसके अंदर देखें दो सिस्टम है, दो कैपिलरी बेड है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। एक हाइपोथैलेमस के पास है, यहाँ से जो भी न्यूक्लियस होंगे वो अपनी सिक्रीशन इधर भेजेंगे, ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। इधर से फिर आपके क्रोमोफोब्स जो क्रोमोफिल सेल्स हैं उनको मिलेगी, वो फिर डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन इस ब्लड के अंदर फेंकते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपका हाइपोथैलेमस कौन से सेल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके सोमैटोट्रॉफ्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस की कौन सी सिक्रीशन से कंट्रोल होंगे? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन उसको रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन उसको इनहिबिट करवाएगा। सिर्फ मेमोट्रॉप्स को कौन करेंगे? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन उसको रिलीज करवाएगा प्रोलैक्टिन को मेमोट्रॉप से, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो इनहिबिट करवाएगा। इसी तरह जो कॉर्टिकोट्रोफिक ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कॉर्टिकोट्रॉफ से एसीटीएच की सिक्रीशंस करवाएगा। इस तरह से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रॉफ से रिलीज करवाएगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? अपने जो सेल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग सेल्स हैं, उनको वो क्या करेंगे? उनसे सिक्रीशंस करवाएंगे। तो पास्ट डिस्टेलस आपका मेन है, ठीक है, वो आपको याद करना है। अब बात करते हैं हमारे पास्ट इंटरमीडिया की, ठीक है। सो पास्ट इंटरमीडिया क्या है कि लाई करता है पोस्टीरियर टू द रेजिडुअल ल्यूमिन ऑफ द राथकेस पाउच, ठीक है। सो आपका जो रेजिडुअल ल्यूमिन है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है राथकेस पाउच का, ठीक है। अब इसके पीछे जो है वो आपका इंटरमीडिया है, ठीक है। लेकिन जब हम लेबल इसको करेंगे ना, जब हमारी डायग्राम बन जाएगी तो हमें इसी को लेबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो है हमारा, यानी कि अगर इसको मैं डार्क कर दूं ना, ठीक है, तो यानी इसको डार्क करने का ये मतलब हुआ है कि मैंने जो आपका रेजिडुअल ल्यूमिन ऑफ द राथकेस पाउच है ना, इसको मैंने हटा दिया, आगे से हटा दिया। तो अब आपको ये आपका पार्स इंटरमीडिया नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका पार्स नर्वोजा है ना, वो भी इसी तरह से होता है। पार्स नर्वोजा होता है वो लाई करता है आपके पार्स इंटरमीडिया के, ठीक है। यानी कि ये इंटरमीडिया जो है ना, ये ऊपर तक जाता है, यहाँ तक, ठीक है, इधर तक गया होता है। तो अब ये जो इन्होंने ये वाइट वाइट शो किया था ना, इसका मतलब ये था कि ये आपको दिखा रहे थे पार्स नर्वोजा। तो यानी कि अगर जिस तरह से मैंने ये आपका रेसिडुअल ल्यूमिन को डार्क करके ख़त्म किया ना, इसी तरह से आप ये पिंक पिंक को ख़त्म कर देंगे, तो पीछे वाइट वाइट से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका जो होगा पार्स नर्वोजा। पास ट्यूबरैलिस है या फंक्शन नहीं पता, लेकिन ये है कि सराउंड करता है पिट्यूटरी स्टाक को, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर क्या है ये देखें, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे इन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनाई है। पास इंटरमीडियलिस बनाई हुई है, जहाँ पे इसने थोड़े से साइनोसॉइड्स दिखाए हैं, लेकिन हम इसको नहीं बनाएंगे, हम अकॉर्डिंग टू द उसके चलेंगे आपके डायग्राम जो यहाँ पे लाइक हुसैन में बनाई हुई है इसने, कि ये पार्स इंटरमीडियलिस जो आपका बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड बना लेते हैं। ओके, अब हम बना लेते हैं अपना पास इंटरमीडियलिस, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट एक ना ल्यूमिन है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। सो दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो अब हम ग्रुप ऑफ सेल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब नोट यहाँ पे ये पॉइंट करें कि सीडोफिल का न्यूक्लियस भी जो होगा ना, वो भी इसी से ही आपने ड्रॉ करना है। अब इनके जो ल्यूमेन है उसको भी इसी से ही आपने डार्कन करना है। ओके, अब हम बना लेते हैं बेसोफिल्स। सो हियर वी गो विद बेसोफिल्स। तो
इसका साइटोप्लाज्म है ना, वो भी इसी के साथ ही आपने करना है डॉकिंग। ओके, अब हमने ये वाली सेल्स अपने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इनके दरमियान ना कुछ हमने ना साइनोसॉइड्स को ड्रॉ करना है, क्योंकि स्क्रीशन भी तो करवानी है ना इन सेल्स के अंदर से। इंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको बनाना, लेकिन उससे पहले आप ना साइनोसॉइड्स ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आपने यहाँ पे ना रेडिएशंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। जस्ट लाइक कि रेडिएशंस नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। सो इस तरह से रेडिएशन बना के फिर आपने हियरिंग बॉडीज ड्रॉ करनी है इनकी टिप्स के ऊपर। ओह सॉरी, ये गलती से इस मीडिया में चला गया, दैट वाज एम्प्टी। ठीक है। सो अब क्या इसको करें हम, अब ये हमारी होगी कंप्लीट। अब हम इसको कर लेते हैं लेबल। सो व्हाट वाज दैट, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैं इसके साइनोसॉइड्स हो गई हैं हेयरिंग बॉडीज़ की, हेयरिंग बॉडीज़, ठीक है। व्हाट वाज दिस इज ए सीडोफिल सेल्स, सीडोफिल्स, ये हैं बेसोफिल्स, ठीक है। ये आपका क्या था, ये है आपका पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये है आपका पार्स ट्यूबुरेलिस, ठीक है। और आपका ये क्या है, ये आपका पार्स नर्वोजा, ठीक है। और आपकी और क्या चीज़ रह गई है हमारी, ये सारे का सारा जो ये इतना है इसे हम कहते हैं पास डिस्टेलिस। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं क्रोमोफिल्स, ठीक है। उप्स, हमारे क्रोमोफोब्स तो रह ही गए हैं, तो क्रोमोफोब्स को भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना जो हल्की हल्की जगह है ना, यहाँ पे हम क्रोमोफोब्स को बना लेते हैं। सो ये कौन से हैं, ये हैं क्रोमोफोब्स। होप सो आपको ये डायग्राम बनानी आसान लगी हो।
थैंक यू।